पालक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। पालक का, मेथी का सीज़न शुरू हो चुका है, मार्केट में पालक मेथी आ चुकी है। आप लाजमी बनाएं। जो भी खाएगा वो आपसे लाजमी पूछेगा कि इसमें कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपने ऐड किया है जिससे आपकी पालक गोश्त बहुत ही लजीज बनी है। तो आपसे सब पूछेंगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। पालक में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। आज हम बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज बनने वाली है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 1.5 किलो पालक ली है। इसको आपने अच्छी तरह 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। आपने मिट्टी को अच्छी तरह निकाल लेना है और इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने करना यह है कि इसको बॉयल करना है। पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। व्यूअर्स, पानी गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है टीस्पून लेवल नमक, ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पालक जो हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर ली थी, इसको ऐड कर देंगे। आज हम जो पालक बना रहे हैं ये गोश्त में बना रहे हैं, लेकिन गोश्त हम ऐड कर रहे हैं चिकन का, यानी कि चिकन पालक बना रहे हैं और बहुत ही लजीज बनने वाली है और बहुत से सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, तभी आप जान सकेंगे चिकन पालक कैसे बनाई जाती है और उसमें टेस्ट कैसे लाया जाता है, इसमें क्या गलतियां होती हैं जो अक्सर लोग करते हैं। बस तमाम बातें शेयर करूंगी। इसको 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। इसको कवर कर देंगे। पालक पेशाब की जलन को दूर करती है। इसके अलावा जिन लोगों को कमर दर्द होती है उनके लिए भी पालक बेहद मुफीद है। इतने बेनिफिट मैं बताना शुरू हो जाऊं, रेसिपी एक तरफ और इनके फायदे एक तरफ, इसलिए फोकस करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 10 मिनट के तक इसको बॉईल करेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मजीद 7 मिनट और इसको बॉईल करेंगे। व्यूअर्स, पालक पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि ये पालक थोड़ी सी नीचे चली जाए। आप पहले देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में थी, लेकिन ये अब थोड़ी सी नीचे हो गई हुई है, यानी कि बढ़ गई है। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसमें पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसको कवर कर देंगे एक बार फिर। पालक हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। ये ताकत का ख़जाना है, वाफर मिकदार में खून पैदा करती है। जिन लोगों को खून की कमी है उनको खूब पालक खाना चाहिए और इवन के इनका रस निकाल कर भी पीना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन बी, सी और आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर हम इसको सलाद की सूरत में भी कच्चा भी खाएं तो फ़ायदा देती है। व्यूअर्स, जिन लोगों को पथरी है वो इसका इस्तेमाल मत करें क्योंकि इसमें कैल्शियम की वजह से ये नुकसान पहुंचाती है। आप देख सकते हैं पालक का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, पालक हमने निकाल ली है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल है, ये ऐड करेंगे, 1 कप से थोड़ा सा कम। चलिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, ये ली है और इसको हम ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज़ों को अच्छी तरह। खड़े गरम मसाले अगर हम फ्राई करके डालेंगे, यानी कि ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तो इनका अरोमा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार आता है। इसका अरोमा 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। इसके साथ एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था और कद्दूकश कर लिया, बस इसको ये ऐड करेंगे और इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लेवल हल्दी, ये ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, ये टीस्पून है, ये 1.5 चम्मच जाएगा, ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लेवल नमक, ये ऐड करेंगे। आपको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसालों की हमने भुनाई करनी है अच्छी सी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह पक जाए। बस 3 से 4 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे
और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेंगे। अब इसमें हमने ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लेवल धनिया पाउडर ये ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। व्यूअर्स, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये ½ kg के करीब चिकन था, ये ऐड किया है मैंने। के साथ ही हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी, जितना अच्छा हमने चिकन को भुनेंगे, उतना ही अच्छा हमारा पालक गोश्त तैयार होगा। यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने फ्लेम स्लो कर लिया है क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करना है। तो दही हम यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ऐड कर रहे हैं और इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी हमने आंच बिल्कुल स्लो की हुई है ताकि दही जो है फुटकियाँ ना बने दही की। देख सकते हैं कि दही ने गोश्त के साथ अच्छी तरह दोस्ती कर ली हुई है। इसी तरह आपने इसकी अब भुनाई करनी है। पालक में दही का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है पालक का। अच्छी तरह हम भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। इतना पानी ऐड करना है जिसमें चिकन अच्छी तरह पक जाए। इसको कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पकाएंगे और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा, तब आपसे मिलते हैं। उसके साथ हम करते ये हैं कि हम पालक को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पालक ली है और उसको ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया है। हाफ ऐड किया है, हाफ बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो ये है दूध। दूध से पालक का जायका बहुत ही लाजवाब होता है। हमने इसका पानी ख़त्म कर दिया था पालक का। अब हम इसमें पानी की जगह दूध ऐड करेंगे। आपने भी दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। चलिए व्यूअर्स, इसको ग्राइंड करते हैं। अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसको ऐड कर देंगे एक बाउल में। व्यूअर्स, बाकी की पालक भी ऐड कर देते हैं, साथ ही थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। ये 1 गिलास के करीब दूध गया है। अब इसको भी ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। व्यूअर्स, तमाम पालक मैंने ग्राइंड कर ली है। अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने प्यारे से बाउल में। आपने दूध डाल के इसको ग्राइंड करना है। इसमें पालक का पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना आपने, और ग्राइंडर को अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह पक चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह पक चुका है। व्यूअर्स, कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब हमने इस स्टेज पे क्या करना है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने हल्की सी चॉप कर ली है, ये ऐड कर देंगे क्योंकि इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पालक, जो हमने दूध में डालकर ग्राइंड की है। यहाँ पे हम पालक ऐड करते हैं। आपने मीडियम आंच पे ही पालक को और गोश्त को पकाना है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। आप देख सकते हैं पालक गोश्त हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। बस आपने हल्की आंच में इसको पकाना है। और इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, ये ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। शादियों वाली पालक गोश्त आप घर में बनाएं, दावतों की जान है ये पालक। इसको झटपट बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। मज़ेदार शादियों वाली पालक गोश्त हमारी तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वस्ती करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।